नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। समय समय पर मैं कुछ ऐसे गार्डनिंग रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करती हूं, या किसी एक पर्टिकुलर चीज पर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपकी गार्डनिंग को इम्प्रोवाइज कर सकता है, प्रभावित कर सकता है और उसको ज्यादा मच्योर बना सकता है। तो आज एक ऐसा ही टॉपिक है। बहुत सारे दिनों से मेरे जो परमानेंट रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उसमें से काफी सारे लोग मेरे कोलियस के कलेक्शन को देख करके काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी सारी वैरायटीज मैंने कहाँ से कलेक्ट की हैं। और अब मेरे पास कोलियस की लगभग 70 के करीब वैरायटीज इकट्ठा हो चुकी हैं। और इनको इकट्ठा करने का तरीका बस धीरे धीरे आप जहां भी कोई नई वैरायटी देखें उसे कलेक्ट करते जाएं, और साथ ही साथ जो आपने कलेक्ट कर ली है वैरायटी उनको प्रिजर्व करते रहें, उनको बचाते रहें। और कोलियस को बचाने का सबसे आसान तरीका है इनकी लगातार कटिंग्स बनाते रहना। और कोलियस पे मेरे बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं जिनको कि आप देख सकते हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिलेंगे। और कोलियस एक ऐसा प्लांट है जो मुझे लगता है कि कम कीमत का तो होता ही है, पर आपके गार्डन को बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत ही खूबसूरती के संग ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इसलिए कोलियस के प्लांट को जरूर लगाइए। ये आपके गार्डन में ना सिर्फ कलर ऐड करता है बल्कि एक एलिगेंस ऐड करता है और उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग और देखने में विजुअली ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। और कटिंग लगाने से लेकर के किस तरह से कोलियस को मेंटेन करें, इन तमाम एस्पेक्ट पर वीडियोस हैं। साथ ही साथ कोलियस की तमाम वैरायटीज पर भी वीडियोस हैं। आने वाले दिनों में मैं अपनी जो नई वैरायटीज मैंने कलेक्ट की हैं उन पे भी वीडियो जरूर डालूंगी। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से इतनी गर्मी में कोलियस के प्लांट्स को बचाना है, उनको संभालना है ताकि आपके प्लांट्स खराब ना हो। और इसके लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि मैं फॉलो करती हूँ और मुझे लगता है कि हम सबको ये समझ लेना चाहिए। सबसे पहली चीज तो कोलियस एक आउटडोर प्लांट है, और इसके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वो गर्मियों में ईस्ट और नॉर्थ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको पूरी सनलाइट भी मिलेगी और लू के थपेड़े भी नहीं लगेंगे और तेज दोपहर की तीखी धूप भी नहीं लगेगी। पर अगर आपके पास स्पेस नहीं है ऐसा और आपके पास सनी स्पेसेस ही हैं, तो बहुत सारे प्लांट के बीच में अपने कोलियस के प्लांट को रखें ताकि उनको सीधी धूप ना लग सके। आप उनको दीवार के साइड रख सकते हैं, उससे भी आप उनको बचा सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं तो कोलियस के प्लांट घर के अंदर भी कुछ दिनों तक तो सुरक्षित रह ही सकते हैं। आप उनको 1-1.5 महीने कम पानी डाल करके घर के अंदर भी सुरक्षित ला करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगने लगे कि आपका कोई प्लांट मर रहा है तो उसकी तुरंत जो सही स्टेम्स हैं उनकी कटिंग्स लगा लीजिए। आप पानी में डाल के भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और उसको एक ऐसी जगह रख दीजिए जहां तेज दोपहर की तीखी धूप ना मिले और बहुत ज्यादा पानी भी ना डालें, ताकि आपकी कटिंग्स खराब ना हो। और कोलियस को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका ही यही है कि आप इनके रेगुलर कटिंग्स बनाते रहें, क्योंकि ये एक सेंसिटिव प्लांट होता है। और बारिश के दिनों में और बहुत तेज जब गर्मियां पड़ती हैं तो इनके प्लांट अक्सर खराब हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए जब भी आपका प्लांट खूबसूरत हो रहा हो, वेल ग्रोन हो रहा हो, तो उसको देख के खुश होने की जगह ये समझ लीजिए कि अब ये कुछ दिनों में खराब होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसके नए प्लांट भी बना लिए जाएं। मेरे पास कोलियस की 70 से भी ज्यादा वैरायटीज हैं और ये वैरायटीज मैंने इसी तरह से इकट्ठा की हुई हैं। वाटरिंग से रिलेटेड प्रिकॉशन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रखना होगा, खास करके अभी जबकि बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है। कि आप कभी भी आफ्टरनून में जब तेज गर्मी पड़ रही हो और आपको लग रहा हो कि आपके कोलियस के प्लांट मुरझाए दिख रहे हैं, तो उस समय पानी बिल्कुल भी मत डालें, क्योंकि जहां आपने तेज धूप में कोलियस में पानी डाल दिया आपका अच्छा भला प्लांट तुरंत मर जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि कोलियस में सुबह 8 बजे तक पानी डाल लें, थॉरोली वाटरिंग कर लें, और अगर लगता है कि शाम को जरूरत है तो फिर शाम को 6 बजे के बाद जब सूरज ढलने लगे तब पानी डालें। इससे आपके प्लांट ज्यादा बेहतर भी बनेंगे और सेफ भी रहेंगे और उनमें कोई डैमेज भी नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा ड्रेनेज होल पे निगाह रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर जहां आपके पॉट का ड्रेनेज होल ब्लॉक हुआ, आपका अच्छा भला कोलियस का प्लांट इस महीने में मर जाएगा। क्योंकि पानी जब उसके पॉट में ऊपर तक भर जाएगा, ड्रेन नहीं होगा, तो वो प्लांट को
शॉक में डाल देगा और प्लांट तुरंत ही खत्म हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है गर्मियों में कि लोग कहते हैं अच्छा वाला था कल कोलियस का प्लांट, आज मर गया। तो उसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप या तो प्लांट को मुरझाया देख के आफ्टरनून में पानी डाल देते हैं, और या फिर आपका जो प्लांटर होता है उसके ड्रेनेज होल चोक हो गए होते हैं, पानी सही से निकलता नहीं है, तो भी आपका प्लांट दोपहर में जब तेज धूप होगी और पॉट में पानी रहेगा तो आपका प्लांट मर जाएगा। अदरवाइज अगर आपको दोपहर में कुम्भलाया भी दिख रहा है और आपने सुबह पानी डाला है तो चिंता मत कीजिए, शाम को जैसे ही सूरज की तपिश कम होगी आपका प्लांट वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोग नहीं जान पाते हैं, और ज्यादातर लोगों के जो कोलियस के प्लांट हैं वो इस महीने में मर जाते हैं, मई जून के महीने में। और नॉर्मली कोलियस बारिश के दिनों में जब ज्यादा बारिश होती है तो मरते हैं, क्योंकि उतनी ज्यादा पानी की उनको आदत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। इसलिए गर्मियों में आप इनको बहुत आराम से सेव करके रख सकते हैं अगर ये दो प्रिकॉशन रखें। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जब बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही हो तो कोई भी फर्टिलाइजर मत डालिए, ना कोई ऑर्गेनिक ना कोई इनऑर्गेनिक, क्योंकि जहां आपने फर्टिलाइजर डाला तब भी प्लांट के मरने के काफी चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए अगर इन बातों को आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो आपके कोलियस के प्लांट कभी भी खराब नहीं होंगे। और कोलियस से रिलेटेड और तमाम इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आने वाले दिनों में इधर बीच मैंने कुछ नई वैरायटीज कलेक्ट की हैं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने 47 वैरायटीज बताई थी। अब मेरे पास 70 के करीब वैरायटीज हैं, उन पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी, बस सही समय का इंतजार कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, वीडियोस पर कमेंट करना और उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच ज्यादा होती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू।